हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं आपकी डिमांड वाला फिश कट प्लाजो बनाना, जो आजकल काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। ऊपर से तो फिटिंग रहता है नी के पास तक, फिर इसके बाद यहाँ पर ऐसा फ्लेयर हो जाता है, फिश के जैसे नीचे साइड से ऐसा फ्लेयर फैल जाता है। तो इस टाइप का हम फिश कट शरारा बनाने वाले हैं, जिसके लिए हमने लिया है ये रंगोली क्रश फैब्रिक। ये फैब्रिक भी आजकल काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। इस टाइप का इसमें वर्क आता है। ये जो कटदाना वाला पाइप बना हुआ है ये प्लास्टिक का रहता है, जिससे आपकी निडल भी नहीं टूटेगी और बहुत ही इजीली आप इतना हैवी दिखने वाला फैब्रिक मतलब इजीली स्टिच भी कर पाओगे। अब ये जो हम शरारा बनाने वाले हैं ये हमारा डबल एक्सल साइज का रहेगा। तो अभी मेरा फैब्रिक है 3.5 मीटर और थोड़ा सा कुर्ती के साइड से भी बचा है, जो हम इसमें यूज कर लेंगे। और इसमें यहाँ से यहाँ तक जो वर्क है ना, वर्क से वर्क तक ये जो फैब्रिक रहेगा ये 36 इंच विड्थ वाला है। बाकी का यहाँ पर थोड़ा प्लेन भी है, पर प्लेन हम नहीं लेंगे, प्लेन हम छोड़ देंगे। तो ये होगा हमारा मेन फैब्रिक। इसके बाद ये जो हमने लाइनिंग फैब्रिक लिया है ये है हमारा क्रैप का फैब्रिक। ये फैब्रिक हमने लेंथ में तो लगभग 2.25 मीटर लिया है। आप 2.5 से 3 मीटर तक लोगे तो आराम से हो जाएगा। और इस फैब्रिक की विड्थ 40 इंच की है। अब हम देख लेते हैं अपने शरारे के लिए मेजरमेंट। देखो, सबसे पहले तो हमें चाहिए अपने शरारे की लेंथ जो है 40 इंच की, वेस्ट साइज 38 इंच का, हिप राउंड 48 इंच का, थाई जो है 30 इंच की है। और फिश कट लेंथ यानी कि वेस्ट से लेके नी तक या उसके थोड़ा ऊपर नीचे जहाँ से भी आपको फिश कट का शेप चाहिए वहां तक की लेंथ आप एक बार चेक कर लो। तो हम 19 से 20 इंच तक रखने वाले हैं। और यहाँ का जो राउंड रहेगा वो आपको ज्यादा लूज भी नहीं लेना, बहुत ज्यादा फिटिंग भी नहीं लेना, पर थोड़ा सा लूज लेना है, ताकि आप थोड़ा सा पैर को फोल्ड भी करो तो इजिली कर पाओ। तो यहाँ की हमारी जो फिटिंग है वो 26 इंच की है। तो ये हमारा पूरा मेजरमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको इसका पूरा कैलकुलेशन बताऊंगी, क्योंकि हम इसको बनाने वाले हैं पैनल वाला। तो पैनल्स जो रहेंगे उसकी विड्थ आपको ऊपर साइड से और नीचे साइड से कितनी रखनी है और कितने पैनल का हमारा शरारा बनने वाला है। तो देखो, ये जो हमारा फैब्रिक है, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपके फैब्रिक में कितना घेर आने वाला है और कितनी पैनल्स आप इसमें बना सकते हो। देखो, यहाँ से यहाँ तक फैब्रिक जो है जिसमें वर्क है वो 36 इंच का है। तो 36 में अगर हम देखें तो हम यहाँ पर देखो ऐसे 10 इंच का अगर देखें तो 10 में 1 और ये 2 और यहाँ से 3 और 4, बस 4 पैनल ही बनाएंगे, मतलब 9 से 10 इंच के पैनल्स आ जाएंगे आपके। तो 4 पैनल ही बनाओगे आप तो थोड़ा घेर सही आएगा। और अगर ज़्यादा पैनल बनाएंगे तो और छोटा पैनल हो जाएगा तो घेर कम दिखेगा। तो इसलिए हम इसमें ज़्यादा पैनल्स नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा ऊपर से साइज़ भी ज़्यादा है, तो इसलिए हम पैनल्स कम ही बना रहे हैं इसमें, क्योंकि फैब्रिक की विड्थ भी कम है ना वर्क में, इसलिए। तो अभी हमारे एक पार्ट में कितने पैनल आने वाले हैं? सिर्फ 4। तो हमारे पार्ट कितने बन रहे हैं? देखो, एक पार्ट, फिर दूसरा वाला पार्ट और ये नीचे वाला तीसरा वाला पार्ट। क्योंकि 3.5 मीटर फैब्रिक है तो लेंथ तो आराम से आ ही जाएगी 3 पार्ट में। तो हमारे 3 पार्ट बनने वाले हैं, यानी कि एक पार्ट में से हमारे 4 पैनल बनेंगे तो 3 पार्ट में से हमारे 12 पैनल बन जाएंगे। ठीक है, अभी हमारे फैब्रिक की विड्थ कितनी है? 36 इंच वर्क से वर्क तक। ठीक है, और वर्क वाले हम कितने पार्ट निकाल रहे हैं? 3। तो 36 को हम 3 से इंटू करेंगे तो हमारा घेर कितने इंच आने वाला है? 108 इंच। इसमें हम बना कितने पैनल रहे हैं? 12 पैनल। तो हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 इंच। यानी एक पैनल की जो विड्थ निकल के आ रही है, जैसे देखो हमारा पैनल कैसे आएगा, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हमारा जो पैनल आने वाला है, इसकी यहाँ की जो विड्थ रहेगी ना, ये हमारी 9 इंच की आने वाली है। जो कैसे निकालना है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगर आपको ये घेर कम लगता है, जैसे देखो अभी कितना घेर आ रहा है, 108 इंच में कितने मीटर घेर होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 108 को हम 39 इंच से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये मीटर में घेर निकल जाएगा। तो हमारा कितने मीटर घेर आ रहा है? 2.76, यानी कि 3.25 मीटर घेर आ रहा है। अगर आपको घेर ज़्यादा चाहिए तो आप फैब्रिक के 3 पार्ट की जगह 4 पार्ट भी यूज़ कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो और 6 भी कर सकते हो। घेर आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना आप ज़्यादा फैब्रिक लगाओगे उतना ज़्यादा घेर आता जाएगा और पैनल्स भी आपके उतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर हमारे पैनल की नीचे की विड्थ निकल गई, अब हमें ऊपर की विड्थ निकालनी है। देखो, वैसे तो हमारे इसमें 12 पैनल बन रहा है, कुर्ती के साइड से फैब्रिक बचा था ना, तो इसमें से हम 2 पैनल और एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये फैब्रिक भी वेस्ट ही रहेगा। तो अगर हम यहाँ इसमें पैनल बना के लगाते तो ये फैब्रिक भी हमारा यूज हो जाएगा। तो अब हमारे 2 पैनल यहाँ से निकलेंगे तो टोटल कितने पैनल हो जाएंगे? 14, यानी कि 14 कली का हमारा फिश कट वाला जो शरारा रहेगा वो बनेगा। ठीक है, तो अब हम नीचे की जो कली रहेगी उससे साइज में कोई चेंज नहीं रहेगा, तब भी आपको 9 इंच की ही बनानी है। ऊपर की कली का साइज जो रहेगा इसके अकॉर्डिंग, मतलब जितने आप ज़्यादा पैनल लगाओगे उससे कम या ज़्यादा हो जाएगा। चल, तो मैं ऊपर की कली का साइज में निकालना आपको बता देती हूँ। अब ऊपर साइड पैनल का साइज निकालने के लिए जितना भी हमारा हिप राउंड है ना, हिप राउंड में पहले तो हमें +4 इंच की लूजिंग ऐड कर देनी है, मतलब इतना तो लूज हमारा प्लाजो रहना चाहिए। तो कितना हो जाएगा हमारा? 52 इंच। इसके बाद यहाँ पर जब हम कोई भी प्लाजो बनाते हैं तो ऐसे राउंड शेप देते हैं क्रॉच एरिया में। तो यहाँ पर ऐसे राउंड शेप बनाने के लिए
हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना होगा। तो यहाँ पर हम कितना एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, तो हम यहाँ पर लेने वाले हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक कितना, 8 इंच का। तो इसमें हमने इतना एक्स्ट्रा लिया, तो अब टोटल करेंगे कितना हो गया 52 लूजिंग के बाद प्लस 8 इंच हमारा क्रॉच एरिया में राउंड शेप के लिए, तो कितना हो गया हमारा पूरा 60 इंच। तो हमें हिप का राउंड कितना कट करना होगा, 60 इंच, तब जाके हमारी थाई की फिटिंग भी एकदम परफेक्ट आ पाएगी। देखो थाई भी क्योंकि हमारी 30 इंच की है तो हमारी एकदम सही आ जाएगी। अब जो हमारा 60 इंच निकला है इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है, तो हमारी टोटल कली कितनी आने वाली है, 14 पैनल टोटल हमारे आने वाले हैं, इसलिए हम इसको 14 से भाग लगा देंगे। तो देखो भागित 14 डिवाइडेड बाई 14 किया तो हमारा 4.28 आ गया। 28 की जगह हम 25 कर लेते हैं, मतलब 4.25 प्लस इसमें हम 1 इंच करेंगे सिलाई मार्जिन का, तो हो जाएगा हमारा 5.25 यानी 5.25 इंच। 5.25 इंच की हमारी एक कली कट होगी इतनी बड़ी, तो रेडी होने के बाद 4.25 की मिल जाएगी और बनने के बाद हमारा एकदम परफेक्ट आ जाएगा। 4.25 इंच की कली यहाँ की हमारी रेडी आएगी और यहाँ की कली हमारी 9 इंच की रेडी आएगी। तो देखो 1 इंच हमने सिलाई मार्जिन यहाँ पर प्लस कर दिया, तो 5.25 की यहाँ पर कट करेंगे। 1 इंच सिलाई मार्जिन हम यहाँ पर भी प्लस करेंगे क्योंकि दोनों साइड यहाँ पर भी सिलाई में जाएगा, तो यहाँ की कली हम 10 इंच की कट करेंगे। तो नीचे से 10 इंच की कली कट करना है और ऊपर साइड से 5.25 इंच की कट करना है। अब हम इसकी पैनल्स जो हैं वो पहले पेपर पे कट करेंगे, फिर हम अपने मैन फैब्रिक पे कट करेंगे। यहाँ पर हमने ब्राउन पेपर लिया है, ड्राफ्टिंग पेपर जो होता है ये, इसमें हम पैनल्स निकालने वाले हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी पैनल का नीचे का साइज देखना है। तो नीचे का साइज हमारा कितना कट करने वाले हैं हम, 10 इंच का। तो यहाँ पर हमें कॉर्नर पे 10 इंच पे इस तरह से मार्क करना है और इसका सेंटर निकालना है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ नीचे साइड भी हमने 10 इंच पर ही मार्क किया और इसका भी सेंटर निकाल के दोनों ही जगह हमने लाइंस को ड्रॉ कर दिया है। अब हमें सबसे पहले तो यहाँ पर 2 इंच पे मार्क करना है। 2 इंच पे ऐसे मार्क करने के बाद यहाँ से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद यहाँ से हम 1 इंच इंची टाइप को ऊपर साइड छोड़ देंगे और यहाँ से हम अपनी प्लाजो की लेंथ का मार्क करेंगे। तो देखो हमारे प्लाजो की लेंथ कितनी है, 40 इंच की। इसमें हम 1.5 इंच नीचे साइड से इसको फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा लेंगे। तो देखो यहाँ तक हमारी लेंथ आ गई है। तो यहाँ से इस तरह से हमने अपने प्लाजो की लेंथ का मार्क कर दिया है। अब यहाँ पर जो पैनल है हमारा, ये तो विड्थ हमारी पूरी ही आएगी यहाँ पर, क्योंकि 10 इंच का ही हमें कट करना है। रेडी होने के बाद 9 इंच का आएगा, तो हाफ इंच यहाँ पे और हाफ इंच यहाँ पे सिलाई में जाएगा, तो 9 इंच का हमें रेडी मिल जाएगा। इसके बाद अब हम देखेंगे यहाँ की विड्थ। तो हमें यहाँ की विड्थ कितनी चाहिए, तो देखो हमें यहाँ की विड्थ 5.25 इंच कट करनी है। तो 5.25 का इस तरह से पहले आप आधा करोगे, तो आधा करने पे कितना आ रहा है, 2.5 इंच के बाद एक लाइन। तो यहाँ पर इस तरह से मेजर टेप को रखना है। 2.5 इंच के बाद एक लाइन इस साइड और 2.5 इंच के बाद एक लाइन इस साइड मार्क करेंगे और यहाँ से यहाँ तक चेक करेंगे तो देखो पूरा फिक्स हमारा 5.25 इंच आ रहा है, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से 1 इंच इंची टेप को ऊपर साइड छोड़ देना है। लेंथ लेनी है आपके फिश कट की, जो मैंने बताया था ना। देखो ये जो हमारी लेंथ है फिश कट की 19 से 20 इंच पर, नी से ज़्यादा ऊपर भी नहीं रखना है और नी से नीचे तो बिल्कुल नहीं लेके जाना है। नी तक आप रख सकते हो। तो हम कितने इंच पे रखने वाले हैं, 19 से 20 इंच, तो हम 20 इंच रखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम कितने इंच पे मार्क करेंगे, 20 इंच पे। जितनी फिटिंग हमने यहाँ पर रखी है वही फिटिंग हम यहाँ पर रखेंगे। तो 2.5 इंच के बाद एक लाइन पे मार्क हम इस साइड करेंगे और 2.5 इंच के बाद एक लाइन पे मार्क हम इस साइड करेंगे। तो दोनों लाइन के बीच में चेक करेंगे तो 5.25 इंच हमें मिल जाएगा। अब हमें यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ पर इस तरह से स्केल को रखना है और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है और यहाँ पर भी हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद यहाँ से हमें इस तरह से स्केल को रखना है और यहाँ से हमें इसका साइज बड़ा कर देना है, मतलब एकदम ए लाइन का शेप दे देना है। ये वाली जो दोनों लाइंस हैं इनका कलर चेंज कर देती हूँ ताकि कली अलग से हाईलाइट हो जाए। अब हम अपने पैनल की कटिंग करेंगे। तो हमें देखो हमने सिलाई मार्जिन पहले से रख लिया है, तो हमें डायरेक्टली लाइन के ऊपर से इसको कट कर देना है। यहाँ से मैं हाफ इंच और एक्स्ट्रा ही रख रही हूँ ताकि हमारी लेंथ छोटी ना पड़े। अब इस साइड से अभी हम पैनल को कट नहीं करना है, पहले हम फैब्रिक पे सेट करेंगे इसको, फिर इसके बाद हम इस साइड से कट करेंगे। अब हमने ले लिया है अपना मैन फैब्रिक। मैन फैब्रिक को यहाँ पर इस तरह से रखना है। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक हम लेंथ चेक करेंगे। इस तरह से अपने पैनल को रखना है एक फैब्रिक के ऊपर सिंगल। यहाँ से यहाँ तक चेक करना है इसकी लेंथ। देखो यहाँ से यहाँ तक ये परफेक्ट आ रहा है। अभी पैनल को हटा दो। देखो यहाँ से इस फैब्रिक को कर देंगे डबल, साइड से इसको एक फैब्रिक को और लेंगे तो ये कितने फोल्ड में हो जाएगा, 3 फोल्ड में। 3 फोल्ड में इसको इस तरह से जमा कर हमें
रख लेना है। यहाँ पर फैब्रिक को हमने 1, 2 और 3 फोल्ड में इस तरह से अच्छे से फोल्ड करके रख लिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमारी पैनल हमने कट की थी इसको लेना है और जो सीधी वाली साइड है वो मैंने अभी यहाँ पर रखा है ताकि सीधा वाला साइड यहाँ पर सीधे से मैच हो जाए। और देखो यहाँ पर जो नीचे साइड पैनल की विड्थ है इसको हमें यहाँ पर इस तरह से रखना है। वर्क जो है वर्क से आधे इंच हम बाहर ही रख लेंगे क्योंकि आधे इंच तो हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो इस तरह से हमने जमा कर इसको रख लिया है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो विड्थ रहेगी वो आप देखोगे तो आपको यहाँ से यहाँ तक की पट्टी जो रहेगी सेम मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हमने एक पैनल रख लिया। अब देखो इसी के नाप से हमने यहाँ पर ये जो एक और पैनल है वो कट किया है। तो ये पैनल कट किया है तो देखो यहाँ से ये जो पैनल बड़ा वाला जो साइज़ है मतलब जिसकी विड्थ ज़्यादा है वो यहाँ पर पहले रखा था, तो अब हम विड्थ ज़्यादा जिसकी रहेगी उसको हम यहाँ पे रखेंगे और ऊपर वाला पार्ट हमारा इस साइड आएगा। तो देखो कम विड्थ वाला पार्ट हमने यहाँ पर कर दिया और ज़्यादा विड्थ वाला पार्ट हमने यहाँ पर कर दिया इस तरह से। देखो अभी हमारा नेक्स्ट पैनल कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये वाला जो पैनल रहेगा इसको हम इस साइड रखेंगे, बड़ा वाला साइज, छोटा वाला यहाँ पे, फिर हमारा यहाँ पर बड़ा, फिर यहाँ पे छोटा, इस तरह से। अब इस साइड जब हम कटिंग करेंगे तो पैनल की भी साथ में करेंगे। अभी हमने इसको सीधा मिलाने के लिए यहाँ पर इसको कट नहीं किया था, इसके ऊपर आपको हाथ रख के कट करना है। इसको साइड कर देंगे, यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा है इसको भी कट करेंगे। पैक है तो इसको ऐसे ओपन कर लेंगे। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये भी पैक है, इसको ओपन कर लेंगे। देखो इस तरह से हमने यहाँ पर एक पैनल कट कर दिया है। अब देखो ये वाला हमारा जो फैब्रिक है सेम फैब्रिक ऐसे ही रखना है। अब देखो यहाँ पर हमारी विड्थ ज़्यादा थी और यहाँ पर कम थी। अब हम इसको कली को पलट के रखेंगे, तो इसको उठाना है और यहाँ पर इसको इस तरह से रख लेना है। इसके बाद ये वाली जो पैनल है ऊपर वाली इसको उठाओ, क्योंकि ये 2 का पेयर बना हुआ है, इसका 2 का पेयर नहीं है, ये सिंगल है, इसलिए मैंने इसको उठा लिया। अब देखो यहाँ पर इसकी विड्थ ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, तो अब इस वाले पैनल में हम क्या करेंगे, ज़्यादा विड्थ जो रहेगी वो हम यहाँ ऊपर साइड रखेंगे और कम विड्थ वाला पार्ट जो रहेगा हम इस साइड रखेंगे, जिससे क्या होगा हमारे पैनल ज़्यादा निकल के आएंगे। तो इस तरह से हमने इसको रख लिया। अब हम इसको भी कट करेंगे और इसको भी कट करेंगे और नेक्स्ट पैनल हम यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे सारे पैनल्स निकल गए हैं। देखो 3 पैनल हमारे ये निकले हैं, 3 यहाँ से, तो हो जाएंगे हमारे 6 पैनल। और ये सारे साइड से बचे हुए फैब्रिक को हटा देंगे। 3 पैनल यहाँ से निकलेंगे और 3 पैनल हमारे ये, तो ये टोटल हमारे कितने पैनल हो जाएंगे, 6 और 6 12 पैनल। तो ये हम एक लेग के लिए अलग रखेंगे, एक लेग के लिए अलग रखेंगे। और ये जो हमारा साइड से बचा हुआ फैब्रिक है जो मैंने आपको बताया था कुर्ती की साइड से बचा था, यहाँ से हम 2 पैनल और निकाल लेंगे। जो 2 पैनल रहेंगे एक हम इसके साथ रखेंगे, एक हम इसके साथ रखेंगे। तो टोटल हमारे कितने पैनल हो गए, 14 पैनल। चलो तो अब हम इसको स्टिच करेंगे। कैसे स्टिच करना है, देखो यहाँ पर हमारे पैनल्स के 2-2 के पेयर तो पहले ही बन गए हैं। 2 पैनल यहाँ पर ये अलग हैं, फिर ये 2 अलग रहेंगे। तो देखो यहाँ पर इसमें एक साइड सिलाई लगा देंगे, इसमें एक साइड, फिर एक साइड, फिर हम इन दोनों को साथ में रख के अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम 7 पैनल को एक लेग में और 7 पैनल को एक लेग में अटैच करके इसको रेडी करेंगे 2 पार्ट को। यहाँ पर हमने 7 पैनल्स को ज्वाइन करते हुए पूरा पार्ट रेडी कर लिया है। तो देखो ये वाला पार्ट हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। एक और जो सेकंड वाला पार्ट है हमारा, इसको भी रेडी कर लिया है। इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और दोनों पार्ट को ऐसे मैच करना है वेस्ट वाली साइड से और यहाँ पर इस तरह से रख लेना है। अब यहाँ हम ऊपर वाली साइड, वेस्ट वाली साइड 2-2 इंच पे मार्क करेंगे। जो हमने 2 इंच का फैब्रिक ऊपर एक्स्ट्रा छोड़ा था ना, इस तरह से हमने 2-2 इंच का जो कपड़ा छोड़ा था वहाँ पर निशान लगा दिया है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर टेप को ऐसे फोल्ड करके इसका सेंटर निकाल लेंगे। ये रहा इसका सेंटर। अब सेंटर से हम यहाँ पर इस तरह से स्केल को रखेंगे और इस तरह से हम मार्क कर देंगे। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट का क्रॉच एरिया जो बड़ा रहेगा। इसके बाद यहाँ से हमें 1.5 इंच फ्रंट वाले क्रॉच एरिया को डाउन कर देना है। ये भी हम कहाँ से करेंगे, सेंटर वाली लाइन से इस तरह से मिलाएंगे। तो इस तरह से यहाँ से हमारा जो रहेगा फ्रंट पार्ट छोटा रहेगा, बैक पार्ट बड़ा रहेगा, जिससे क्या होगा यहाँ से ये वाला जो पार्ट रहेगा हमारा एकदम क्रॉच एरिया परफेक्ट आ जाएगा। इस तरह से हमें इसको हटा देना है। अब हम क्रॉच एरिया लगाएंगे। तो हमारा हिप राउंड कितना है, 48, इसको हमें 4 से डिवाइड कर देना है। तो आ गया हमारा 12 इंच। तो देखो ये जो 12 इंच रहेगा इसमें हमें प्लस 2 इंच कर देना है, तो जाएगा हमारा 14 इंच। तो हमें अपने क्रॉच एरिया का मार्क करना है 14 इंच पर। अब हमें इस वाले पार्ट को उठाना है और यहाँ से इस तरह से डबल करके रख लेना है। अब हमें यहाँ पर मेजर टेप को 1 इंच छोड़ देना है फ्रंट वाले पार्ट से। यहाँ पर इस तरह से हमने 1 इंच मेजर टेप को छोड़ दिया। इसके बाद हमारा क्रॉच एरिया कितने इंच पर निकला है, 14 इंच पे। तो यहाँ पर हम इस तरह से 14 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से हमें 2 इंच पे मार्क करना है और यहाँ पर भी हमें 2 इंच पे निशान लगाना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद यहाँ पे हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ पर इसको कट कर देना है और उससे पहले आप यहाँ पर हिप राउंड जो रहता है, देखो यहाँ से चेक कर लो कि जितना आपने रखा था उतना आ रहा है कि नहीं। तो देखो
फोर्थ पार्ट करने पे जितना हमें रेडी चाहिए उतना हमें मिल जाएगा। 13 रेडी चाहिए, आधे इंच सिलाई के बाद हमें 13 रेडी मिल जाएगा। यहाँ से इसको कट कर लेंगे। सेंटर से मेजर टेप को रखना है, 1 इंच ऊपर साइड छोड़ दिया है बेल्ट का। जो हमारा लेग है उसकी फिटिंग लगाएंगे फिश कट वाले शेप की, तो हमें यहाँ से मार्क करना है 19 इंच पे। इस तरह से देखो 19 इंच हमारा यहाँ पे आएगा। अब यहाँ से हम अपनी फिटिंग चेक करेंगे, तो यहाँ पर हमारी फिटिंग कितनी आ रही है, तो देखो हमारी फिटिंग है यहाँ पर 26 इंच। 26 का आधा करेंगे तो हमारा 13 इंच आएगा। 13 इंच में हम 1 इंच की लूजिंग भी रख रहे हैं क्योंकि एकदम फिटिंग हम नहीं पहनेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर मार्क करेंगे 14 इंच पे। अब देखो यहाँ से हमारी सिलाई आएगी, तो यहाँ से हमें क्या करना है, इस तरह से शेप लेना है और यहाँ से ये वाला शेप हमारा कुछ इस तरह से जाएगा और यहाँ पर पूरा ए लाइन में हम इसको मैच कर देंगे। तो हल्का सा कट करेंगे ताकि बाद में हमें यहाँ पे दिक्कत ना आए। पहले हम सेंटर पे इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे 1 इंच ऊपर साइड छोड़ते हुए और लेंथ भी चेक करेंगे। तो देखो लेंथ हमें चाहिए 40 इंच की रेडी, 42 आ रही है अभी हमारी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो लेवल में लाएंगे तो हमारा ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अब जितना भी हमारा एक्स्ट्रा है पूरा फोल्ड करने में लेवल आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर लाइनिंग फैब्रिक को डबल करके लिया है, इसको यहाँ पर इस तरह से रख लेंगे पूरा सीधा करके। अब यहाँ पर हमने जो अपना प्लाजो कट किया है मेन फैब्रिक, इसको इसके ऊपर इस तरह से रखना है। इस तरह से हमने इसको लेवल में जमा के रख लिया है, बस बीच वाले फैब्रिक को इस तरह से घेर को थोड़ा इकट्ठा कर दिया है। अब हम इसी के लेवल में इसको कट कर देंगे। अब यहाँ पर हम नीचे साइड से भी इसको कट करेंगे, तो अभी हम पहले लेवल कर रहे हैं, फिर बाद में हम इसको हल्का सा छोटा कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारा अस्तर इसी के लेवल में कट हो गया है। अब यहाँ से हमें एक फैब्रिक को हटाना है और यहाँ से हम एक लाइनिंग लेंगे और इसको इसके साथ अटैच कर देंगे और अब हम ये वाले दूसरे वाले लाइनिंग को ऐसे पलट के रखेंगे और ये दूसरे वाले पार्ट को लेना है हमें और इसके ऊपर रख देना है। अब इसको भी हम सभी जगह से रफ स्टिच लगाकर अटैच करेंगे। सभी जगह से रफ स्टिच लगाकर दोनों ही पार्ट को हमने रेडी कर लिया है। तो अभी हमें इस वाले पार्ट को यहाँ पर ऐसे सीधा करके रखना है और ये जो हमारा दूसरा वाला पार्ट रहेगा इसके ऊपर हम इस तरह से मैच करके रखेंगे। दोनों साइड के क्रॉचेरी को इस तरह से हमें मैच करना है और यहाँ से यहाँ तक अटैच करना है। राउंड शेप में हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। अब हमें इसको इस तरह से लेना है और यहाँ से हम इसमें एक पार्ट को इस तरह से रख लेंगे। यहाँ पर हमने 4 इंच चौड़ी पट्टी ली है बेल्ट के लिए। पट्टी को इसके ऊपर यहाँ पर इस तरह से रख लेना है और इसको यहाँ पर अटैच करते जाएंगे। दोनों पार्ट को इस तरह से मैच करेंगे और यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे। इस तरह से पूरे राउंड में बेल्ट की पट्टी को अटैच करने के बाद यहाँ पर इस पट्टी को इस तरह से बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पर हमारी वेस्ट का राउंड है 38 इंच, जिसमें से हमने 4 इंच माइनस करके 34 इंच की इलास्टिक ले लिया है। यहाँ पर इलास्टिक को इस तरह से लेना है, एक के ऊपर एक रखना है और यहाँ पर इसको अटैच कर देना है। इसको अटैच करने के बाद अब हम इसको यहाँ पर इस तरह से रख लेंगे और यहाँ पर फैब्रिक को अंदर साइड फोल्ड करते जाएंगे और इसको एकदम लेवल में रखेंगे, यहाँ से अटैच करते जाएंगे। इस तरह से हमने पूरी इलास्टिक को अटैच कर दिया है। यहाँ पर अब इस इलास्टिक को इस तरह से खींचना है और मार्जिन को पूरे में फैला देना है। अब इसमें देखो हमने पूरे में इलास्टिक लगाई है। अगर आप फ्रंट में बेल्ट और बैक में इलास्टिक लगाना चाह रहे हो तो कटिंग में कोई चेंज नहीं रहेगा। ये जो पट्टी रहेगी इसमें आप मैन फैब्रिक भी लगा लो और एक साइड कैनवास की पट्टी लगा लो और जितना बचेगा बाकी का उसमें से 2 इंच कम करके इलास्टिक ले लो। वैसे मैंने आपको जैसे बेल्ट लगाना बताया ना, एक साइड बेल्ट एक साइड इलास्टिक, सेम वैसे ही लगेगा। अब हमें इसको इस तरह से रख लेना है और इस तरह से खींचते जाना है, उस इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा देना है। इस तरह से हमारी पूरी इलास्टिक के ऊपर सिलाई लग गई है। अब यहाँ से हमें प्लाजो को कर लेना है उल्टा। यहाँ पर इसको इस तरह से लेंगे और यहाँ पर हमें थोड़ा सा इसको टक कर देना है। इस तरह से हमने थोड़ा सा इसको टक कर दिया। अब यहाँ से मेन फैब्रिक को इस तरह से दोनों पार्ट को पकड़ लेना है, लाइनिंग को हटा देना है और यहाँ पर मेन फैब्रिक को इस तरह से इस साइड फिटिंग लगाने के बाद अब हम इसको ऐसे पलटी करेंगे और इस साइड फिटिंग लगाना और इजी रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो हमारा निशान लगा हुआ है इसी के ऊपर से हमें फिटिंग लगा देनी है। दोनों साइड हमने मेन फैब्रिक में फिटिंग लगा दी है, अब हमें लाइनिंग फैब्रिक में फिटिंग लगानी है। तो सबसे पहले हमें लाइनिंग फैब्रिक को इस तरह से एक पार्ट को रखना है, फिर हमें मेन फैब्रिक को रखना है, फिर हम दूसरे वाली लाइनिंग को इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ से हमें इसको इस तरह से मैच करना है। अब यहाँ से मेन फैब्रिक को थोड़ा सा ऐसे अंदर साइड कर देंगे और यहाँ पर हमें ना थोड़े थोड़े कट्स भी लगा देने हैं। अब अंदर साइड छोड़ देंगे मेन फैब्रिक को और इस तरह से सिर्फ लाइनिंग में फिटिंग लगा इस साइड फिटिंग लगाने के बाद इसको ऐसे पलट के रखना है और सेम फिटिंग हमें इस साइड भी लगा देना है। दोनों साइड हमने लाइनिंग फैब्रिक में भी फिटिंग लगा दी है। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है पहले हम वो लेंगे और यहाँ पर इसको एक और ये 2 पलटी में फोल्ड करते जाना है। इस तरह से हमने पूरे बॉटम को फोल्ड कर दिया है। लाइनिंग फैब्रिक को इस तरह से नीचे करना है
और चेक करना है जितना लाइनिंग हमारा बड़ा है उतना हम पहले उसको कट करेंगे। अब यहाँ पर इसको इस तरह से लेंगे और सेम एक और ये दो पलटी में इसको भी फोल्ड कर देंगे। दूसरे वाले बॉटम को भी हमने फोल्ड कर दिया है। इसी के साथ हमारा शरारा प्लाजो रेडी हो गया है। अब हम इसको सीधा करके देखते हैं इसका फाइनल लुक। आयरन होने के बाद ये रहा हमारे शरारे का फाइनल लुक। देखो इसका जो फ्लेयर रहेगा कुछ इस तरह से आने वाला है, इसका पूरा शेप कुछ इस तरह से दिखने वाला है। यहाँ पर ये इसका फ्लेयर, ये यहाँ से पूरा फिश कट में एकदम वेयर करने पे फिटिंग आएगा और यहाँ से भी एकदम परफेक्ट रहेगा। और देखो यहाँ पर क्रॉच एरिया जो रहेगा, फ्रंट वाला क्रॉच एरिया छोटा रहेगा, बैक का क्रॉच एरिया बड़ा रहेगा। यहाँ पर हमारा ये बहुत ज्यादा हैवी फैब्रिक है, इसलिए मैंने इलास्टिक और बेल्ट में सिर्फ लाइनिंग फैब्रिक लगाया। अगर आपका फैब्रिक यहाँ पर प्लेन बचता है तो आप प्लेन वाला लगा सकते हो। अब आप लोग बताओ कि आपको इस शरारे की कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।